तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एसएससी जीडी 2026 ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण जीके जीएस एंशिएंट हिस्ट्री हमारा चल रहा है, जिसमें ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 4 होगा। जैन धर्म के बारे में जिसमें हम डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट करा दें। अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है, तो अपना रिवीजन को बहुत जल्दी स्टार्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि अब 10 से 12 दिन ही बचा हुआ है और आपको 23 फेब से एग्जाम भी स्टार्ट। आप अपना जो रिवीजन का प्रोसेस और फास्ट कर ले, ठीक है। आपका जो सिलेबस का बात है जीएस का, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका 20 से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं बिना देरी के। और ये जो जैन धर्म है, जितना यहाँ पे पढ़ा देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। जैनिज्म के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म। जैनिज्म, तो जैनिज्म में आप सबसे पहले याद रखेंगे, जो इसमें जो हम लोग बात करेंगे महावीर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जैनिज्म में महावीर के बारे में बात करना है, ठीक है। तो ये क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे, याद रखिए। क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे महावीर। ग्रेट टीचर थे इनके समय कुछ। ग्रेट टीचर टोटल थे, महान शिक्षक थे, टोटल आपका 24 थे। इसमें कि हमें 24 के बारे में नहीं जानना है, हम जानेंगे सिर्फ फर्स्ट के बारे में, 23rd के बारे में और 24th के बारे में, ठीक है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे टीचर थे वो थे आपका ऋषभ जी। ऋषभ देव, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। और इसका सिंबल क्या है? बुल। ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे टीचर के बारे में बात करें, 23rd, ये आपका था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जन्म जो हुआ है वाराणसी में। सिंबल का अगर बात करें तो serpent। लास्ट वन 24th के बारे में बात करें, 24 जो टीचर थे वो आपका वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, यही हमारा मेन फाउंडर है, ठीक है ना। मेन फाउंडर किसे? जैनिज्म का, जिसका सिंबल की अगर बात करेंगे ये आपका लायन है, ठीक है। तो हमें ये वर्धमान महावीर के बारे में इस पूरे जैनिज्म में पढ़ना है। तो चलिए अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वेद के अनुसार सिर्फ 2 तीर्थंकर के मेंशन किया गया है, ठीक है। वेद के अनुसार सिर्फ 2 तीर्थंकर का मेंशन किया गया है, ठीक है। पहला जो है आपका फर्स्ट में ऋषभ देव, और एक मेंशन किया है 22nd वाला अरिस्टानमी। अरिस्टानमी, तो याद रखेंगे वेद के अनुसार 2 तीर्थंकर का मेंशन किया गया है, पहला ऋषभ देव और 22वां जो है अरिस्टानमी, ठीक है। अरिस्टानमी, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर, इनका जन्म हुआ 540 बीसी के समीप कुंडग्राम, वैशाली बिहार। और इनका मृत्यु हुआ 468 बीसी पावापुरी, बिहार शरीफ में।
ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ? लगभग ये 72 साल मतलब जीवित रहे और ये मोक्ष की प्राप्ति कर लिए 72 साल के बाद, मतलब इनका मृत्यु हो गई। डेथ मतलब मोक्ष। ठीक है। आपको ये वर्धमान महावीर के बारे में याद रखना है, इम्पोर्टेंट टर्म भी है आपके लिए, कि 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली बिहार में जन्म हुआ और 468 बीसी पावापुरी बिहार शरीफ में इनका मृत्यु। लगभग 72 साल ये जीवित रहे और 72 साल के बाद ये मोक्ष की प्राप्ति को कर लिए। अगर हम बात करें इसके पिता का नाम, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे। वो बस नाम याद रखिएगा। इनकी माता जी का नाम त्रिशिला। इनकी पत्नी जी का नाम यशोदा। इनकी बेटी थी वर्धमान महावीर की अनोजा प्रियदर्शना। योजना प्रियदर्शना। इनका जो हस्बैंड था, प्रियदर्शना का हस्बैंड जामिली जमाली। ठीक है। ये पहला डिसाइपल, पहला शिष्य बना था किसका? महावीर का। फर्स्ट डिसाइपल था यही। ठीक है। जामिली जो है ना, ये फर्स्ट क्या था? डिसाइपल था, शिष्य था किसका? वर्धमान महावीर के, इनके पापा जी का। ठीक है। इन्होंने घर कितने उम्र में छोड़े थे? इन्होंने 30 की उम्र में ये घर छोड़ दिए थे और 42 की उम्र में इन ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक है। इनलाइटमेंट हो गया। कौन से ट्री के नीचे? तो साल ट्री के नीचे। साल ट्री के नीचे कहाँ पे? जम्बी ग्राम। जम्बी ग्राम में। ठीक है। 42 की 30 की उम्र में घर छोड़े, 42 की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गया, साल ट्री के नीचे जम्बिक ग्राम में। ठीक है। और ये जो इनलाइटमेंट है ना, इनलाइटमेंट को क्या बोला जाता है? तो याद रखेंगे, कैवल्या। कैवल्या। ठीक है। कौन सा नदी था? तो रिज्जू पालिका नदी के किनारे। रिज्जू पालिका नदी के किनारे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म में याद रखना है। 30 की उम्र में घर छोड़ दिए, 42 की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गया, साल ट्री के नीचे जम्बिकी ग्राम में। एनलाइटमेंट को कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य भी बोला गया, रिज्जू पालिका नदी के किनारे। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे, यहाँ पे सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। पहला सेरमन याद रखिएगा। फर्स्ट सेरमन जो हुआ वो पावा में दिए। पावा में। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, जैन जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसके लिए 3 नियम दिया गया, 3 सिद्धांत दिया गया है। ठीक है। पहला जो है आपका राइट नॉलेज, सही ज्ञान। राइट नॉलेज, राइट फेथ, विश्वास, राइट कंडक्ट, सही दशा। ये 3 चीज अगर होगा ना तो आप मोक्ष की प्राप्ति जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज इनका कहना था। ठीक है। इसको बोला जाता है जना, जनना, दर्शना और चैतन्यता। तो ये बस आपको बतला दिए। पूछा जाएगा तो मोक्ष का 3 प्रिंसिपल पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जैन बिलीव करते थे ना, वो प्रिंसिपल में वो जीने का कुछ आधार था उनके, तो उनके बारे में बात, उसको अनुरोध याद रखेंगे। 5 प्रिंसिपल।
फाइव प्रिंसिपल ऑफ लिविंग, जीने का कुछ आधार था इनका, इसको अनुरताज कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग विश्वास रखते थे नॉन वायलेंस पे, हिंसा नहीं करना है, इसको अहिंसा भी बोला जाता है, ठीक है ना। सेकेंड बात करेंगे सत्य पे, हमेशा सच बोलना है। नेक्स्ट अस्तेय पे, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचार्य पे, ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पांच इनके जीने का आधार तो पांच सिद्धांत था। पहला तो आपका था नॉन वायलेंस, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे बात करेंगे, दो पॉइंट यहाँ पे जानेंगे। जब जैन कम्युनिटी का थोड़ा सा डिवीजन हुआ था, तो यहाँ पे डिवाइड हो चुका था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक महीने के लिए कर्नाटक चले गए थे, ठीक है ना। तो मैगधा में जब फेमिनाइन पड़ा, तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक और लीडर थे, इसी का दोस्त था भद्रभाव, भद्रभाव। तो भद्रभाव लीड करने लगा दिगंबर को, भद्रभाव लीड करने लगा दिगंबर को, ठीक है, जो कुछ कपड़े ही नहीं पहनते थे। और एक था स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, जो लीड कर रहा था श्वेतांबर को, जो सिर्फ व्हाइट कपड़ा पहनता था, सफेद कपड़ा, ठीक है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इस संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। संलेखना विधि क्या होता है, बिना खाए पिए बस जब तक जीवित है तब तक पड़े रहिए, वैसे 20 दिन 22 दिन में अपने आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से प्रोसेस था, संलेखना विधि कहलाया जाता था। भद्रभाव के समय आप याद रखेंगे जैन काउंसिल हुआ, तो ये जैन काउंसिल का जो डेट है ना, वो याद इंपॉर्टेंट रखना है। तो याद रखिएगा फर्स्ट जैन काउंसिल 298 बीसी में हुआ आपका पहला जैन काउंसिल, ठीक है। और जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, बिंदुसार, किसने, बिंदुसार ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। सेकेंड जैन काउंसिल याद रखेंगे 512 में हुआ, वल्लभी गुजरात में, गुजरात याद रखिए। 512 में डेट याद है, ठीक है ना। पहला जैन जैन सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखिएगा 298 बीसी में। दूसरा कब हुआ, 512 एडी में। कब हुआ, एडी में, एन रोमनी में। ये आपका बीसी में हुआ था। अगर हम बात करें जैन लिटरेचर को, तो अधिकतर जैन लिटरेचर ना आपको किस में मिलेगा, तो सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज में मिलेगा। किसमें मिलेगा, प्राकृत, जैन लिटरेचर। हम्म, प्राकृत लैंग्वेज में आपको अधिकतर जैन लिटरेचर दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ टेम्पल से आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, आर्किटेक्चर,
तो रॉक कट टेम्पल याद रखना है। रॉक कट केव टेम्पल, ये आपका उड़ीसा में। हाथी गुम्फा केव्स, ये भी आपका उड़ीसा में पड़ेगा। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स, उदयगिरी एंड खंडागिरी, ये भी कहाँ पे, उड़ीसा पे। तो ये कुछ आर्किटेक्चर है जो आपको याद रखना है, ठीक है। रॉक कट केव टेम्पल उड़ीसा, हाथी गुम्फा केव्स उड़ीसा, उदयगिरी एंड खंडवागिरी केव्स उड़ीसा। और भी कुछ है, वो भी देख लिया जाए। दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ये आपका है राजस्थान में। राजस्थान माउंट आबू पड़ता है, ठीक है ना। राजस्थान माउंट आबू, बस यही याद रखिए। हाँ। अगर हम बात करें, एक पॉइंट, कर्नाटक में ना पूजा किया जाता है किसको, स्टेच्यू ऑफ गोमेत्सर, स्टेच्यू ऑफ गोमेत्सवरा या बाहुबली, कहाँ पे, कर्नाटक। कर्नाटक स्वर्ण बेगेला, स्वर्ण बेलागोला, ठीक है। ये जो गोमेश्वरा था ना, ये आपका जो पहला तीर्थंकर था उसका बेटा है, क्या, पहला फर्स्ट तीर्थंकर का बेटा, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर का बेटा ऋषभ देव का, यानी ऋषभ देव का ये बेटा है गोमेश्वरा, ठीक है। इसी का स्टेच्यू का पूजा किया जाता है, इसको लोग त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। सुन लेना। कर्नाटक में ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है महामत्स्य अभिषेक। महामत्स्य अभिषेक फेस्टिवल त्योहार मनाया जाता है कर्नाटक में ही, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार था, ठीक है। और बिंबिसार जो था वो कंटेम्प्रेरी चल रहा था किसका, महावीर और बुद्ध का। एंड देन अजातशत्रु, सब कंटेम्प्रेरी चल रहा था, मतलब समकालीन चल, साथ साथ में ही चल रहा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो क्या कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये हो गया ना आपका, यानी कि आपका जो जैनिज्म वाला पार्ट जो है वो पूरी तरीके से हो जाता है समाप्त, ठीक है। जैनिज्म हो जाता है समाप्त। तो अगर आपको, आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट देना जरूरी पड़ता है। तो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर के अब आप लगभग करीब ही समझ जाइए, ठीक है। एनसीएंट का पोर्शन 2 से 3 दिन में आप एनी हाउ खत्म करेंगे। हमारा कुछ डॉक्यूमेंट का काम चल रहा है, उसका वीडियो आ जाएगा, उसके चलते तो 1-2 दिन परेशान रहे, तो अब तो हो गया है डॉक्यूमेंट वाला इशू। तो अब हम इसका कंप्लीट करके आपको जल्द से जल्द अब सारा चीज प्रोवाइड होगा, ठीक है। करंट अफेयर का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाएंगे आप, ठीक है। चलो मैं गारंटी लेता हूँ आपको, अगर आज भरोसा नहीं है, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप कर लीजिएगा। लेकिन अब फिर एक कहावत हो जाएगा, आप पछताए तो होठ किया, चिड़िया चुग गई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, बुद्धिज्म में। आज के लिए बस इतने ही रखेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए।